नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के पार्ट तीसरा लेकर आए हैं, जो टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम लोग पार्ट तीसरा देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो और डाल चुके हैं, हम उसको देख लीजिए जाकर। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट तीसरा। पहला देखते हैं क्वेश्चन इसमें। पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। यह कथन बेंथम का है। सार्वजनिक नीति की कसौटी का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। यह कथन है बेंथम का। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह किसने कहा? जेएस मिल ने। व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह मिल का कथन है। एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। यह कथन है मिल का। प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। यह कथन जेएस मिल का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन है हीगल का। राज्य मानव की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह भी कथन हीगल का ही है। व्यक्ति ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। यह भी कथन किसका है दोस्तों? हीगल का है। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन है ग्रीन का। अगला देखते हैं। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। यह भी कथन ग्रीन का ही है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपभोग करने योग्य हैं। यह भी कथन ग्रीन का है। राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिससे नैतिकता का विकास संभव हो सके। यह भी कथन ग्रीन का है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की वह अवस्थाएं हैं। टीएच ग्रीन का ये कथन है। अगला देखते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन है बारकर का, जो ग्रीन के विचारों के संबंध में ये कथन बारकर कहता है। अगला देखते हैं। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। यह कथन मार्क्स का है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। यह कथन मार्क्स ने कहा है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन मार्क्स ने कहा है कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया। कथन है मार्क्स का। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन है मार्क्स का। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त होने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। यह कथन मार्क्स द्वारा कहा गया है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त होने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। मार्क्स द्वारा यह कथन कहा गया है। मनुष्य की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कथन भी मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। किसका कथन है? मार्क्स का। किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है। ये कथन कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है। धर्म जनता की अफीम है जो व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाती है। यह कथन भी मार्क्स का है। अगला देखते हैं। एंजल का। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। यह कथन एंजल्स का है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका या दाई है। यह भी कथन किसका है? एंजल का।
पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है, एंजल्स द्वारा कहा गया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, किसका कथन है? लेनिन का। राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता, लेनिन द्वारा कहा गया है ये। अगला देखते हैं, राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों का शोषण का साधन है, यह कथन भी लेनिन का है। लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, यह कथन है स्टालिन का। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह भी कथन है ट्राटस्की का। यह कथन किसका है? ट्राटस्की का। क्या कहा है इसने? कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, ट्राटस्की ने कहा है। अगला देखते हैं, राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, स्पेंसर ने कहा है। अगला देखते हैं, चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है तो सब सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, लास्की द्वारा कहा गया है। अधिकांश सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, यह लास्की द्वारा कहा गया है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, लास्की द्वारा कहा गया है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, यह कथन है लास्की का। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त ना हो, लास्की द्वारा कहा गया यह कथन कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त ना हो, लास्की ने कहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आर्थिक समानता के साथ न हो, लास्की ने कहा है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, किसका कथन है? लास्की का। प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, बिना अधिकार के स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है, यह कथन है लास्की का। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, लास्की। विश्व शांति कार्यों का स्वप्न है युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व, यह मुसोलिनी का कथन है। स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ, मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ, मुसोलिनी द्वारा कहा गया है। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है, किसका कथन है दोस्तों? ये मुसोलिनी का कथन है। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है, किसका कथन है? मुसोलिनी का। अब देखते हैं गार्नर का। राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च बौद्धिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र, यह कथन है गार्नर का। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, किसका कथन है? जेफरसन का। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपने आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी पहनते हैं, CEM जोड़ का कथन है ये। स्वतंत्रता और समानता असंगत है, किसका कथन है? डी टाकविले का। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, ये मैकाइवर का कथन है। शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, लॉर्ड एक्टन का कथन है। अगला देखते हैं, कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है, डायसी का कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना और मिथक है, ये किसका कथन है? ये GDH कोल का कथन है। पूर्णतः शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होता है, यह कोल द्वारा कहा गया है। अगला देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है, ये गिलक्राइस्ट का कथन है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरना अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है, मैकेंजी का कथन है। मैकेंजी ने क्या कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरना अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है, यह किसका कथन है? मैकेंजी द्वारा कहा गया कथन है। धन्यवाद दोस्तों।